हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 20 के बारे में, जिसका नाम है लिंग भेद और विकास। तो यहाँ पे आप बात करने वाले हो जो भेद, यानी कि जो हमारी यहाँ की लेडीसें होती है, महिलाएं होती है, उनके साथ किस तरीके से विभेदीकरण होता है। ठीक है, उनको हम किस तरीके से अबला, नारी और अन्य बहुत सारे शब्दों से बुलाते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लिंग भेद कहते हैं। लिंग में सिर्फ कोई एक लिंग की बात नहीं है यहाँ पे। लिंग मतलब दोनों लिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बेसिकली हम मेल्स और फीमेल्स को दोनों को लेते हैं, है ना। क्योंकि जब बचपन में हम छोटे होते हैं तो हमारे को क्या होता है कि हमारी जो सेक्स होता है ना, उसके आधार पे हमें बांट देते हैं कि ये लड़की है तो इसको हम गुड़िया देंगे, और ये लड़का है तो इसको हम कोई और चीज़ खाने के लिए, या जो गाड़ियाँ वगैरह जो चलाते हैं, ट्रक वगैरह ला के दे दिया घर पे बच्चों को खेलने के लिए। तो जो खिलौने होते हैं उसमें भी भेद होता है, राइट। और जो खेल होते हैं कि भाई लड़कियां घर पे खेलती हैं और लड़के जो है बाहर जाके क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल, बेसबॉल, पता नहीं क्या क्या खेलते हैं। तो ये जो है ना भेद शुरू से शुरू होता है, बचपन से ही हमारे साथ किया जाता है, दोनों के साथ, सिर्फ महिला ही नहीं, पुरुषों के साथ भी। पुरुष को लोग इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं कुछ फैमिलीज़ में, क्योंकि उनसे फ़ायदा दिखता है ना। वो एक बिजनेस की तरह होते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरह होते हैं कि आगे जाके ये हमारे लिए पैसा कमा के लाएगा, बाहर जाके काम करेगा, हम बैठ के खाएंगे। ठीक है, ये इच्छा होती है हर सभी में, एक लालच जो है ना पेरेंट्स में, ये शुरू से होता है एक मेल को लेके कि भाई लड़का होगा तो हमारे लिए ये लाएगा, वो करेगा। और जब वो शादी करता है तो दहेज लेके आता है, और उसी की जगह पे अगर लड़की शादी करती है तो उसको दहेज देना पड़ता है। शादी में खर्चा होता है बहुत सारा। ठीक है, तो ये जो है ना सिस्टम इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ये भेद इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसका विकास जो है, ये विकास में बाधा पैदा करता है। बेसिकली टॉपिक का मतलब यही है कि जो हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि भाई भारत में लोकतंत्र की, तो ये जो भेद है ना दोनों के बीच में, ये लोकतंत्र को बदनाम करता है, लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। ठीक है, मजबूत होने से रोकता है भेदभाव। ठीक है, चाहे वो लिंग के आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, किसी भी तरीके से हो, ये जो लिंग भेद है ये आपको रोकता है विकास करने से। ठीक है, और इस टॉपिक में आपको बताएगा, मैं आपको ये ज़्यादा पढ़ाने वाला नहीं हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा खास टॉपिक नहीं है ये, राइट। एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, आप इसको खुद पढ़ लेना, मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। आप इनको ही पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये जो भेद है कि तो हमें पता ही है कि इस तरीके से होते हैं, राइट। दोनों के लिए खिलौने अलग होते हैं, और लड़कियों के जो काम जो वो घर पे करती है उसकी कोई अहमियत नहीं होती, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। और जो पुरुष होते हैं बाहर से कमा के लेके आते हैं पैसा, तो वो जो पैसा वो लेके आते हैं उसकी कीमत ज़्यादा होती है, समाज में उनकी वाह वाह ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से जो है भेद का यहाँ पे बताया हुआ है। वहीं पे ही ये जो टॉपिक, स्पेशली अगर इस टॉपिक की बात की जाए, हम इस पे बात करें, तो ये आपको बताएगा कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, तो वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में जो व्यवहार है महिलाओं के साथ वो अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, एक कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे हम महिलाओं के साथ समान व्यवहार करते हैं, नॉर्मल जो है उनके साथ बिहेव रहता है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि राजस्थान है, ठीक है, और यानी अरुणाचल प्रदेश, पता नहीं कौन सा एक राज्य और है, ठीक है। इसके अलावा यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार वगैरह के जो क्षेत्र है, यहाँ पे मैंने ऐसा पढ़ा है कि जो लड़कियां हैं बहुत ही कम जनसंख्या में है, उनका अनुपात बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पे लड़कियों को पसंद नहीं करते, इसलिए उनको मार देते हैं। जैसे ही वो पैदा हो गई तो पहले तो, या अगर उसको पता चल गया किसी व्यक्ति को कि वो लड़की है, पेट में ही पता चल गया, तो वो उसको गर्भपात में ही मार देते हैं। ठीक है, पेट के अंदर ही। अगर पैदा हो गई तब पता चल गया कि वो लड़की है, तो उसको खाना पीना नहीं देंगे, तो वो वैसे ही प्राण त्याग देती है। तो ये जो है चलता है। और कुछ राज्य तो ऐसे हैं वहाँ पे सरेआम लड़कियों को मारते हैं। ठीक है, पहले कि पटक के मार दिया, छोटी सी बच्ची को हाथ में लिया, लेके आए अंदर से और बाहर जाके पटक के मार दिया। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, ये ऐसा होता है, कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा होता है, कुछ कुछ अब तो बहुत कम हो गया है। ठीक है, कानून का डर तो है, पर कुछ स्टेट्स में शायद अभी भी होता है, गिना चुना एक दो केसेस होते होंगे, पर मैंने अभी तक ये नहीं सुना है, पहले होते होंगे। ठीक है, पहले होते भी थे,
अब नहीं होते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक न्यूज़ बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो कुछ मिलता ही नहीं है ऐसा कुछ हुआ हो, क्योंकि ऐसी अगर कुछ पता चलता है ना तो बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ती है उन चीज़ों की कि भाई ऐसा हुआ है, ठीक है, पता चल जाता है हर एक व्यक्ति को। तो ऐसा नहीं होता है अब, पहले होता था। एन ओकले एक व्यक्ति है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि दो शब्द जो हम यूज़ करते हैं, एक शब्द है सेक्स, ठीक है, और दूसरा शब्द होता है जेंडर। तो सेक्स यानी कि मेल या फीमेल, है ना। जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो ये जो हम सेक्स या जेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि जो सेक्स है ये एक नेचुरल शब्द है ना। ये एक जैविक शब्द है, यानी कि वो हमें अपने पेट से ही मिला हुआ है, यानी कि हम शुरू से ही ऐसे हैं। जेंडर में मतलब क्या होता है कि जेंडर का मतलब इन्होंने बताया एक सोच है व्यक्ति की, यानी कि जो समाज है, पुरुष है, उनकी सोच है जेंडर कि जो महिलाएं हैं उनका काम ये है, पुरुषों का काम ये है, ठीक है। घर में काम महिला करती है, बाहर जाके पुरुष का काम करते हैं। तो ये एक सोच को हम दिखाते हैं जेंडर के आधार पे जब हम जेंडर की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेम वही टॉपिक्स, महिला, लिंग भेद आपको बार बार मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आपको पता चलेगा, कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ इतिहासकार हैं, ठीक है, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं या हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो उन्होंने कहा है कि महिलाओं के साथ बहुत ही पुराने समय से ही भेद चलता हुआ आ रहा है, चाहे आप सामाजिक आधार पे लो, ठीक है, आर्थिक आधार पे लो या फिर राजनीतिक रूप से लो। अब सामाजिक में क्या है कि वो समाज में जो एक तरीके से सामाजिक प्राणी नहीं होती है, ठीक है। जो महिला होती है वो सामाजिक प्राणी नहीं होती है, इसलिए वो समाज में उनका जो दर्जा होता है बहुत ही कम होता है, पुरुष का ज़्यादा होता है, क्योंकि वही समाज में उठता है, बैठता है, बातचीत करता है, लोगों से मिलता जुलता है, नमस्ते वगैरह करता है। तो ये भी रीज़न होता है, ठीक है। और महिलाओं को ज़्यादा घुलने मिलने भी नहीं दिया जाता, ठीक है। उसके अलावा आर्थिक रूप से महिलाएं कमज़ोर होती हैं, क्योंकि वो श्रम नहीं कर पाती, ठीक है, घर में रहने की वजह से। और जो घर में वो काम करती है उनका उनको पूरी तरीके से सहयोग नहीं मिलता, या फिर उनको पूरी तरीके से उनका अवार्ड जैसे हम कह सकते हैं ना, वो नहीं मिलता उनको घर पे काम करने का। राजनीतिक रूप से ये कि वो फैसले नहीं ले पाती अपने घर के ही, अगर हम घर की बात करें तो अपने घर में भी जो फैमिली होती है वो फैसले नहीं ले पाती थी। लेकिन अब आप देखते हो हमारे घर में तो जो है हम सभी मिल के फैसला करते हैं, कोई भी हमें डिसीजन लेना होता है किसी भी टॉपिक के बारे में, छोटी मोटी चीज़ जो भी होती है घर में, प्रॉब्लम्स आ गई, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है या जैसे भी होती है, तो हम साथ में मिल के बात करते हैं, ठीक है। उसमें मम्मी भी होती है, पापा भी होते हैं, हम लोग भी होते हैं, सिबलिंग्स जो है सभी साथ में मिल के डिसीजन करते हैं किसी भी बात का निकाल के, ठीक है, एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये हमारे घर में तो होता है, बाकी का नहीं पता मुझे, पर अभी सिचुएशन ठीक है, क्योंकि महिलाएं भी पॉलिटिक्स में आ रही हैं, आपको पता है, आप देखते हो सीधे तरीके से। तो अभी जो ये कंडीशन दिखा रहा है ये पहले की थी, ठीक है, हिस्ट्री की थी, अभी नहीं है। पर ये आपको ये बता रहा है सिर्फ कि महिलाओं का पॉलिटिक्स में आना, ठीक है, लोकतंत्र को बढ़ावा देने का मतलब है, यानी कि लोकतंत्र को अगर आपको बढ़ावा देना है तो महिलाओं को भी जो है हमें स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, उनको भी हमें सोचने समझने का अधिकार देना पड़ेगा कि वो भी अपने डिसीजन खुद ले पाए, और ले रही है आज, ठीक है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमें कुछ खास चीज़ नहीं बता रहा ये। उसके अतिरिक्त विकास और लिंग भेद, यहाँ पे क्या है कि लोकतंत्र के बारे में बता रहा है, वही जो मैंने आपको बता दिया कि अगर हमें लोकतंत्र का विकास करना है तो महिलाओं को हमें बराबर का अधिकार देना पड़ेगा, नारी अधिकार, नारी कल्याण के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। यही जो संविधान होता है किसी भी देश का, लोकतंत्र होता है, वो किसी भी व्यक्ति को यही अधिकार देता है सबसे पहले, ठीक है, कि वो अधिकार है उसके पास और कल्याण उसका होगा, ठीक है। लोकतंत्र के अंदर सबको समानता का अधिकार होता है, चाहे वो लिंग कैसा भी हो उसका, ठीक है, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या थर्ड जेंडर हो, अदरवाइज या जाति के आधार पे, ठीक है, या उसके कर्ण, रंग या रूप जैसा भी है, सबको समानता का अधिकार मिलता है। तो ये संविधान में लिखा होता है। संविधान उसी देश का होता है जहाँ पे लोकतंत्र होगा, है ना। अब इसराइल कह रहा हूँ, ये जो अपना रशिया है, यहाँ पे तो लोकतंत्र नहीं है ना। विकास के अभिकरण, यहाँ पे शायद कुछ होगा नहीं, यहाँ पे है
क्या बोल रहा है, कह रहा है कि धर्म, संप्रदाय, ग्राम समुदाय, श्रमिक संघों जैसे कृत्रिम समुदाय, अन्य व्यावसायिक निकाय भी मुश्किल से ही पुरुषों स्त्रियों के बीच समानता के प्रतीक होते हैं। यानी कि धर्म की बात करते हो जब आप, ठीक है, जब आप बात करते हो संप्रदायों की या ग्राम समुदाय की, तो ये सभी जो है ना, ये महिलाओं के विरोधी होते हैं। और इनमें से आपको बहुत ही मतलब कि धर्म, अगर हम धर्म की बात करते हैं तो महिलाएं आपको नहीं देखने को मिलेगी धर्म में। कोई भी धर्म आप देखते हो, जैसे कि स्पेशली हम मुस्लिम धर्म को देखते हैं, वहाँ पे तो वो मस्जिद जाने का उनको अधिकार नहीं होता है महिलाओं को, पुरुष ही जा सकते हैं, महिलाएं सिर्फ घर में करती हैं। हाँ, हिंदुओं में आपको देखते देखते हो आप कि महिलाएं पूजा पाठ करती हैं, घर में भी करती हैं, बाहर भी जाती है, ठीक है। लेकिन ये भी है ना कि कोई धर्म आपको, किसी भी धर्म में आपको ये नहीं दिखेगा, जैसे कि रामायण की बात करते हैं हम, है ना, रामायण में भी आपको जो, वहाँ पे भी एक जो जो संस्था थी, ये जो व्यवस्था है वहाँ पे भी, उस समय में भी वो भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं को अधिकार नहीं था अपनी बात रखने का, ठीक है। यानी कि जो भी सभाएं होती होंगी वहाँ पे, होती थी, जो हम देखते हैं, हम टीवीज़ पे आते हैं, तो वहाँ पे महिलाओं को एक तरह के डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था, ठीक है। वैसे ही महाभारत में भी आपको देखने को मिलता है, महिलाओं को डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था। अब वो पांडव अपनी जो वाइफ होती है उसको बेच देते हैं, ठीक है, जुए में हार जाते हैं, तो उससे पूछा नहीं गया ना कि वो, क्योंकि वो भी तो एक प्राण है, उसके अंदर भी तो जीवन है ना। तो ये भी जो है आपको देखने को पता चलता है कि वहाँ पे भी जो है महिलाओं की इतनी ज़्यादा खास, कि वो समय ऐसा है, हम भगवानों की बात करते हैं उस समय में कि भगवान हुआ करते थे, तो अगर भगवान थे तो उस समय इस सब चीज़ों की मतलब ये सब क्यों हुआ, है ना। ये शब्द आते हैं, ये सवाल आते हैं। मैं कोई विरोधी नहीं हूँ किसी पार्टी का या समर्थन नहीं हूँ, मैं बस आपको एक फैक्ट बताता हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपने करियर पे, ठीक है। 80 के दशक में दृश्य पटल पर इस्लाम धर्मावलंबियों के आने तक आधुनिक शासन प्रणालियों के अधीन रहकर अल्जीरिया, तुर्की, ये सब जो देश है, इन्होंने क्या कहा कि महिलाओं को समानता का अधिकार देने की कोशिश की, स्वतंत्रता, समानता, तो यही बता रहा है। अब एग्जाम्पल दे रहा है जगह जगह का लेके कि वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उदाहरण के लिए ईस्टर्न बॉसरूप की पुस्तक वुमेन द रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने लोगों की आंखें खोल दी। इसने तर्क रखा कि स्त्री के आर्थिक कार्य को कभी भी आर्थिक क्रियाकलापों के विश्लेषण में नहीं गिना जाता। यानी कि जो महिलाएं अपने घर में काम करती है उससे पैसे मिलना चाहिए उसका, इसका मानना ये है कि जो महिलाएं घर में काम करती है उनका उसको पैसे मिलने चाहिए, वो भी आर्थिक कार्य है, लेकिन उसको हम आर्थिक रूप से गिनते ही नहीं है, क्योंकि वो घर का काम होता है, तो उसको पैसे नहीं मिलते उस काम के, ठीक है। ये जो है बोल रहे हैं। पर जो धारणाएं हैं, अगर आज हम बात करते हैं औद्योगिक समाज की, ठीक है, मॉडर्न इंडिया की, तो ये जो धारणाएं हैं ये बदल गई है, पुरुष भी महिलाओं की हेल्प करते हैं। इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि महिलाओं को काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, सारा काम पुरुष ही कर देते हैं। हमारे घर में तो ये होता है कि खाना वाना जो है ना, खाना हम ही लोग बनाते हैं, जैसे कि मैं हूँ या मेरे फादर है, ठीक है, वो लोग ही बनाते हैं। जो मम्मी है वो खाना नहीं बनाती कभी भी, ठीक है, बहुत ही मुश्किल से कभी कभी हम बोलते हैं उनको, रिक्वेस्ट करते हैं, तब जाके वो बनाती है, नहीं तो वो खाना भी नहीं बनाती। तो ये जो है ना, ऐसे हमारे घर में तो ये होता है ना। तो मुझे और का तो पता नहीं, पर ये जो धारणा बता रहे हैं ये गलत है, ठीक है, कि भाई ये जो भड़काने वाली बात है, घर का काम कौन करेगा फिर, है ना, अगर हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सिर्फ ये तो पुरानी धारणा थी, अब हम नए तरीके से सोचें तो अब ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। इवन अब लड़कियां ज़्यादा बाहर जाती हैं, लड़के इवन घर में रहना पसंद करते हैं, है ना। मेरे जैसा अगर कोई है तो मैं तो घर में रहना पसंद करता हूँ, और मुझे नहीं चाहिए इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं जो, ठीक है। फीमेन फेमिनिस्ट जो होती हैं लड़कियाँ, वो ऐसी बात बहुत ज़्यादा करती हैं कि बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है। आपको घर में बैठ के सब कुछ मिल रहा है, तो क्यों जाना है बाहर, राइट। इतनी प्रॉब्लम्स है दुनिया में, सब कुछ मतलब को, मतलब इतना गलत सिस्टम हो रहा है, सेफ़ नहीं है कोई भी। इवन हम लड़कियों की तो बात करते हैं, लड़के भी सेफ़ नहीं है, है ना।
तो इसको देखते हुए हम मतलब क्यों समझ नहीं पाते कि हम फेमिनिस्ट की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट, जो मन का आएगा वो मैं पहनूंगी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो फालतू लोग होते हैं उनका काम होता है। जो ठीक ठाक है, जिनका दिमाग, मानसिक संतुलन ठीक है, तो वो ऐसी बातें नहीं करेंगे, ठीक है। और ये भी होता है कि एक फैमिली का प्रेशर भी होता है, फैमिली की शिक्षा भी होती है, ठीक है, संस्कार भी होते हैं, जो हमें तो मिले हुए हैं, बाकियों का मुझे नहीं पता। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं, इवन स्लम्स कॉलोनी के जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं स्पेशली, अब वो ज़्यादा मतलब एटीट्यूड वगैरह, और जो मतलब गलत तरीके से कपड़े पहनना, शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा पहनना। मैं ये नहीं कह रहा कि शॉर्ट्स गलत है, पर आप जो आपका वातावरण है वो भी देखना चाहिए हमें, कि प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रही है, सेफ्टी का मतलब कि ना के बराबर सेफ्टी है ना। पुलिस प्रशासन मतलब कि वो तो नकारा है, उसके तो आप सोच ही नहीं सकते कि वो आपकी हेल्प करेंगे, है ना। हमें खुद की हेल्प अभी के हिसाब से तो खुद ही करनी पड़ेगी, कोई और करने नहीं आएगा। तो उसी के आधार पे मैं कह रहा हूँ कि ध्यान रखना होता है हमें खुद का, ना कि कोई और हमारा ध्यान रखेगा, या हमारे पेरेंट्स या पुलिस प्रशासन। बाद में कोई नहीं करेगा। अगर आपके साथ कुछ घटना हो जाती है ना एक बार, तो फिर वो सुनाई नहीं होती है उसकी। अगर आप स्लम्स कॉलोनी में हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। पैसे वाली पार्टी हो तो बात अलग है, आप जो मन मन करे करो। लेकिन मैंने ये देखा है कि उल्टा हो रहा है। जो ठीक ठाक है ना, जो जो मतलब कि ठीक ठाक पैसे वाली लड़कियां हैं या फैमिलीज़ हैं, वहाँ की जो लड़कियां हैं वो फिर भी एक तरीके से कह सकते हो कि सही तरीके से रहती है अपने घर में, ठीक है। हर एक काम करना पसंद करते हैं वो। लेकिन जो स्लम्स कॉलोनी के हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, वो मैं देखता हूँ कि ज़्यादा मतलब कि गलत तरीके से व्यवहार करती हैं। और इवन वो फेमिनिस्ट ज़्यादा हैं, है ना। लड़कों से नफ़रत करना, चाहे वो कैसा भी लड़का हो, कैसा भी मेल हो, सबसे नफ़रत करना। तो ये गलत धारणाएं पैदा हो रही हैं। ये सोशल मीडिया जो है ना, ये हमें गलत बना रहा है, और हमारे पेरेंट्स हमें अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं इस वजह से भी। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर पेरेंट्स जो है ना, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे। इस वजह से जो है ना, ये फैल रहा है बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट होना। विकास में महिलाएं, ये सब क्या है, इसमें कह रहा है कि जो जो फीमेल्स होती है ना, उनका जो काम होता है वो लचीला होता है। यानी कि उनके पास ना काम करने के बाद बहुत समय बचता है ना। जैसे कि सुबह मॉर्निंग में काम कर लिया थोड़ा बहुत, जो थोड़ा बहुत क्या, जैसे बर्तन होते हैं, खाना बनाना होता है। काम तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन लचीला होता है, वो पूरा दिन काम करती रहती है। इसलिए लचीला कह रहे हैं कि आराम आराम से वो काम कर पाती है। उसके बाद उनके पास जो समय बचता है ना, छोटा घर है तो सब समय बच जाएगा, तो वो और काम भी कर सकती हैं, है ना। अगर और काम करेंगी तो डेफिनेटली जो है उनका एक विकास, इंडिपेंडेंसी उनमें बढ़ेगी। अगर मैं लड़की होता ना, तो मैं मतलब मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता इंडिपेंडेंट होना। सच में कह रहा हूँ। मतलब क्यों होना इंडिपेंडेंट? अब लड़का बनकर देखोगे तो पता चलेगा आपको कि कितनी प्रॉब्लम्स होती है। घर वालों के ताने भी सुनने पड़ते हैं कभी कभी, जॉब्स नहीं करते, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, मतलब बहुत परेशानियाँ होती है ज़िंदगी में, जो सहन करनी पड़ती है एक बॉय के नाते, है ना। लड़कियों को भी करनी पड़ती है, कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है। पर फिर भी मैं रियलिटी बताता हूँ आपको, क्योंकि अ, नकलियत जो है, जो फिल्मी जो एक लाइफ है, वो तो सबकी चल रही है, ठीक है। सब उसकी सोच के चलते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा ही होता होगा। लड़कियों के साथ तो बुरा होता है, बुरा ही होता होगा, होता होगा, होता है, लेकिन इतना नहीं होता। आप अगर मेंटली ठीक हो तो सब कुछ सही है। अगर, क्योंकि देखो ज़्यादातर जो आत्महत्या करने वाले जो लोग हैं ना, वो लड़के ही हैं। यंगस्टर जो है ना, जो मेल है, वही सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। तो ये अभी आंकड़ा आया था एक न्यूज़पेपर में, अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा। इसी वजह से, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर वो कोई कुछ काम कर रहा है, कुछ पढ़ाई कर रहा है, किसी चीज़ की कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उससे बहुत उम्मीदें रहती है फैमिली की कि ये करेगा, वो करेगा। अगर वो फेल हो जाता है ना, तो वो कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहता कि वो क्या करे आगे जाके, क्या करेगा। उसने अपनी फैमिली का सारा पैसा जो है बर्बाद कर दिया। बहुत सारी टेंशन्स चलती है एक एक पढ़ते हुए लड़की के लाइफ में, है ना। मैं आपको मतलब इस चैप्टर के आधार पर बता रहा था लिंग भेद के बारे में। आप ज़्यादा
जो है उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, पर जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो आप समझ लेना, ये इसी से संबंधित टॉपिक्स हैं, ठीक है। लिंग भेद, विकास, न्यायशील, ये अभी जो लेटेस्ट चीज़ें चल रही है ना, मैंने आपको उसके आधार पर बताया है कि आत्महत्या का बढ़ना ये भी लिंग भेद का एक कारण है, ठीक है। क्योंकि एक एक पुरुष जो है या एक जेंडर है, उससे हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि वो ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, और एक से हम एक्सपेक्टेशंस ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम लिंग भेद कहते हैं। आपको लिंग भेद अगर आप लिखते हो ना, तो स्त्री को तो लिखो ही लिखो, साथ में पुरुषों का भी लिखो कि उनके साथ भी लिंग भेद होता है। अगर कोई टीचर होगा ना समझदार, तो डेफिनेटली आपको औरों से अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। समझदार टीचर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इग्नू में मूर्ख टीचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बात भरे पड़े हैं, पता नहीं कैसे टीचर बन गए, कोई कह नहीं सकता। तो ये जो है, आपको अगर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों पक्ष देखो, लिंग भेद सिर्फ एक ही लिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। लिंग हम सिर्फ महिला की तो लिखी हुई है यहाँ पे, आपको ये तो पढ़ना ही है, पर आप पुरुषों का भी साथ में लेके चलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, खुद भी अच्छा लगेगा कि आपको दोनों पक्षों का पता है। आप फेमिनिस्ट नहीं कहलाओगे उस समय, ठीक है। आपको फेमिनिस्ट नहीं बनना है, अगर आप बॉय भी हो या फिर आप गर्ल भी हो, तो गर्ल हो अगर, तब तो आप ज़्यादा लिखो बॉयज़ के बारे में। स्त्री हो आप, तो आप बॉयज़ के बारे में ज़्यादा लिखो, अगर आप बॉय हो तो स्त्रियों के बारे में ज़्यादा लिखो, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, हमारे बीच में जो असमानता है ना, वो ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो सकती है एक दिन, अगर हम दोनों के बारे में, दोनों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझते हुए चीज़ों को करें, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, और बाकी जो थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं ये आप खुद कवर कर लेना। टाइम ज़्यादा हो गया है, मैंने फालतू में जो है ज़्यादा टॉपिक्स आपको लेक्चर दे दिए फालतू के, सॉरी फॉर दैट, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।